Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. Chapter number 4 in the litho solution. हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट किया था. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग और लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल. अब हम उसका ही सेकंड करेंगे क्योंकि ये दो चार हमें सीखने लायक है. x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. अब यहाँ पे अब हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, पहले तो हम दोनों में से एक को सब्जेक्ट लेंगे. वी आर टेकिंग सब्जेक्ट ऑफ एनी वन वेरिएबल. इफ़ यू टेक वाई, अगर वाई नहीं लेना तो एक्स लीजिए. एक्स इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ माइनस जो वाई सामने जाएगा तो प्लस वाई होगा. तो ये एक रिलेशन बन गया. अब x की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेड है? तो वैल्यू ऑफ x इज डिपेंडेंट ऑन y. जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे x की वैल्यू भी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होगी. तो यहाँ पे अगर हम एक टेबल ड्रॉ करें इस तरह से, जहाँ पे y की वैल्यू पे डिपेंडेड है x की वैल्यू. अगर अच्छा बच्चा हो तो डायरेक्ट ही वैल्यू लिख सकता है, अदरवाइज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. अब मैं y की जगह पे 0 लूँगा. अगर यहाँ पे 0 रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 + 0 बिकम 2. अगर y की जगह पे मैं 1 लिखूँगा, y की जगह पे 1, तो 1 + 2 बिकम 3. एंड y की जगह पे मैं 2 रखूँगा तो 2 + 2 बिकम 4. अगर मैं y की जगह पे -1 रख दूँ, कोई भी वैल्यू मैं रख सकता हूँ, यहाँ पे -1 लिख दूँ तो 2 - 1 बिकम 1. 2 3 मिनिमम हमें कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट से तो लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती. ठीक है ना, ये हम 6-7 में भी पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन बन सकती है. बट दो पॉइंट में से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती. इसीलिए मिनिमम वी हैव 2 पॉइंट. तो यहाँ पे सभी पॉइंट्स मेरे पास आ गए हैं. 0 2 1 3 सॉरी, यहाँ पे हम 2 0, पहले x वाला कोऑर्डिनेट्स होता है देन y वाला. 3 1 4 2 एंड 1 -1. ये आपको अच्छे से याद रखना है. तो फर्स्ट वन इज़ द x कोऑर्डिनेट एंड सेकंड वन इज़ द y कोऑर्डिनेट्स. ब्रैकेट में हम कुछ भी लिखे, आपको पहला वाला x लिखना है, दूसरा वाला y लिखना है. अब इसी चीज़ को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है. आप सभी ये जो ग्राफ पे ड्रॉ करना है वो आपको पेंसिल और स्केल दोनों की मदद से करना है, जिसकी वजह से आपको एक्यूरेसी अच्छी आए. 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5. इस तरह से आप 1 सेंटीमीटर्स के मार्क लेके इस तरह से आप अपनी रफ बुक में भी ड्रॉ कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन यूज़ द ग्राफ पेपर, दैट इज़ वेरी गुड कन्वीनियंट ऑप्शन. इनसे अच्छा तो आप ग्राफ पेपर ही खरीद लीजिए और उसको स्टिच कर दीजिए. मेरा पहला पॉइंट है x2 y0. तो y0 का मतलब वो x एक्सिस पे ही कहीं होगा. 2 0, पहला पॉइंट यहाँ पे आया 2 0. दूसरा पॉइंट 3 x3 y1, ये 3 ये y1 यहाँ पे 3 1. 4 2 x4 एंड y2 यहीं कहीं पे, ये 4 और ये 2. अब फोर्थ वाला 1 एंड -1, x + 1 y -1 बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है. देखो मेरे पास अभी बड़ी स्केल नहीं है, पर इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ये भी लीनियर ही है.
दिखाई दिया, इस तरह से लीनियर लाइन हमें मिलेगी। तो याद रखना, लीनियर इक्वेशन विद द टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंट इन द ग्राफ इज लीनियर लाइन। एक ही लाइन हमें कोलिनियर जो पॉइंट मिलेंगे उस पर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंट ऑफ द लीनियर इक्वेशन विद द टू वेरिएबल इज अ वन काइंड ऑफ द लाइन। जियोमेट्रिकल में वो लाइन रिप्रेजेंट करती है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन विद द टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड एज अ लाइन, दैट इज द नोट ऑफ एनसीईआरटी। ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। अगर आपको डायरेक्टली ना आए तो आपको फिर इस तरह से, मैंने जो लास्ट लेक्चर में लास्ट एग्जांपल करवाया था उसी तरह से आपको सब्स्टिट्यूट करके करना पड़ सकता है। चलो नेक्स्ट वन। जरूरी नहीं है एनसीईआरटी में सभी में पहले वाई को सब्जेक्ट बनाया है, तो हर बार वाई को ही सब्जेक्ट बनाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप एक्स को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं अगर इसी तरह से सिंप्लीफाई हो सकता है तो। नंबर 3, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे अगर मैं y को सब्जेक्ट बनाना जाऊँ तो थोड़ी लेंथी प्रोसेस होगी। उसके अलावा मैं क्या करूँगा कि भाई x को मैं सब्जेक्ट के तौर पे लो तो 6 + 2y, बात खत्म। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू डिपेंडेंट ऑन द y। सो y की वैल्यू जिस तरह से हम रखेंगे उस तरह से x की वैल्यू हमें यहाँ पे 6 + 2y मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक y की जगह पे 0 रखूँ तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 6। अगर मैं यहाँ पे -1 रख दूँ तो यहाँ पे 6 + -2 बिकम अ 4। अगर मैं यहाँ पे +1 रख दूँ तो 6 + 2 1 = 2, 8, 3 रखते हैं। पॉइंट्स 6 0 4 -1 एंड 8 1। ऊपर वाला पहले लिखिए, नीचे वाला दूसरा लिखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट सेकंड में लिखेंगे। चलो फिर से ग्राफ। वन 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6। देखिए पहला पॉइंट है 6 0, पहला पॉइंट ये रहा 6 0, ये 6 y 0। दूसरा पॉइंट है 4 -1, x 4 y -1, मतलब यहाँ कहाँ पे। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, 7 8। तीसरा पॉइंट है 8 1। तो इन तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है इस तरह से। तो यहाँ से निकलती हुई लाइन हमें मिलेगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। दिस लाइन इज रिप्रेजेंट x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। दिस वन इज द नंबर 3। फर्स्ट सेकंड हमने सेकंड वाला अभी किया, फर्स्ट वाला लास्ट लेक्चर में किया था। अब फोर्थ और फिफ्थ आप होमवर्क में करोगे, सेम टू सेम है।
फोर्थ में आपको डायरेक्ट रेशियो दे दिया गया y इज इक्वल टू 3x. The value of y is directly dependent on the value of x. Whenever we substitute the x value 1, then y become a 3. X is equal to 0, y is equal to 0. X is equal to 2, then y is equal to 6. X is equal to minus 1, then y is equal to minus 3. Now we are getting this all the point and join the with line. Then we can get the graph of y is equal to 3x. Similarly, in the question number 5th, y is equal to x plus 1. यहाँ पे भी आपको ऑलरेडी रिलेशन दे दिया गया है कि वैल्यू ऑफ y इज डिपेंडेंट ऑन द x. अगर x की जगह पे 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 मिलेगा. x की जगह पे 1 रखोगे तो y इज इक्वल टू 2 मिलेगा. x इज इक्वल टू 3 रखोगे तो y इज इक्वल टू 4 मिलेगा. इस तरह से हम कई सारे क्वेश्चंस के पॉइंट्स निकाल सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Now question number 6. Let's see. 3x plus y is equal to 2. अब यहाँ पे हम x को सब्जेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि x को सब्जेक्ट करने जाओगे तो ये पूरा एग्जाम्पल कंजुगेट हो जाएगा. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू द सब्जेक्ट एज अ y. सो y इज इक्वल टू व्हेनेवर वी 3x ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, द साइन विल बी चेंज. हियर प्लस 3, व्हेनेवर वी मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, इट बिकम अ माइनस 3x. So we can take the y as a subject, and value of y is totally dependent on value of x. So whenever the value of x is changed, ultimately value of y also be changed. So now we are drawing a table. यहाँ तक कि हमने एग्जाम्पल नंबर 2 and 3 देखा, उसमें हमने सब्जेक्ट के तौर पे x लिया था. Now we are going to the subject as a y. तो हमें सभी तरह से आना चाहिए. So y, x की वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x. अब मैं x की जगह पे 0 लूँगा. नाउ वी टेक x इज इक्वल टू 0. नाउ सब्सटीट्यूट द 0. 0 इंटू 3 बिकम अ 0. 2 माइनस 0 बिकम अ 2. नाउ यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 लूँगा तो 3 1 जा 3. 2 माइनस 3 बिकम अ माइनस 1. 2 लूँगा तो 3 2 जा 6. 6 माइनस 2 बिकम अ माइनस 4. अगर मैं माइनस 1 लूँगा तो 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 2 बिकम अ 5. सो वी हैव सो मैनी पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द x एंड y. सो 0 2, 1 माइनस 1, 2 माइनस 4 एंड माइनस 1 5. यहाँ पे आप मिस्टेक मत करना. ठीक है. फर्स्ट वन इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड सेकंड वन इज द वाई कोऑर्डिनेट्स. टेबल के हिसाब से हमें नहीं जाना है, वैल्यू के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज 0 2, x 0 और y 2. तो यहाँ पे आएगा 1 x 1 y माइनस 1, x 1 y माइनस 1, x 2 x2 y minus 4, x2 y minus 4, and x minus 1 y is 5. x minus 1 and y is 5. अब ये सभी लाइन्स, ये सभी पॉइंट्स आर कोलिनियर विद ईच अदर, सो वी कैन जॉइंट लाइक दिस. ये एक लाइन ही बनेगी. ठीक है. इस तरह से अगर आप ग्राफ पेपर में इसको फ्लोट करेंगे तो यू कैन सी हियर द लाइन, अ स्ट्रेट लाइन. सो हियर 3x plus 4 is equal to 2. So write down the question number 6 of question number 4, 9.
हो सके तो ग्राफ पेपर का यूज़ करना। ग्राफ पेपर यूज़ करने से क्या होगा, आपको एक्यूरेट फिगर मिलेगी, एरर नहीं आएगी। Now, question number 10 from the litho. If the point 2, 3 lie on the graph, if, यहाँ पे एक बात याद रखना, if any point, ये आपने थियरी करी होगी, सिर्फ मैं आपको एक लाइन में लिखवा देता हूँ। If any point AB is lies on line, यहाँ पे ए बी की जगह पे हम लिख सकते हैं पी क्यू, अ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर कोई पॉइंट, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर कोई पॉइंट कोई लाइन के ऊपर आता हो तो इट मीन्स the coordinates of its point is solution of given equation। समझ आई बात? अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन के ऊपर आता हो जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में, तो उसका मतलब ये होगा कि उसके कोऑर्डिनेट्स x is equal to p and y is equal to q होगा। So it implies that a plus b plus c is equal to 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वो यहाँ पे p होगा और यहाँ पे q होगा। मतलब हम इसको x की जगह पे p सब्सटीट्यूट करेंगे और y की जगह पे q सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये वन काइंड ऑफ द नॉट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आगे बढ़ते हैं। इफ पॉइंट 2, 3 lies on the graph, on the graph of equation, it means x is equal to 2 and y is equal to 3, so that 2y is equal to ax plus 10. Now we are substitute the value of x and y from the point 2 as it is, y की जगह पे 3 रखिए, a as it is, x की जगह पे 2 रखिए प्लस 10, 2 3 जा 6, 10 वाला यहाँ पे आएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, 10 माइनस 6 बिकम अ माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। अब 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा, माइनस 4/2 इज इक्वल टू ए, सो दैट ए इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, माइनस 2 इज अवर आंसर। ठीक है, इस तरह से हमें, पहले आप ये नोट लिखिए फिर ये एग्जाम्पल कीजिए, तो आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा कि किस तरह से हम कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, the question number 11, to consider the linear equation that converts a Fahrenheit to the Celsius. In this question, the equation is given with the relation of Fahrenheit and Celsius. The F is represented as a Fahrenheit and C is the represented by Celsius. So the formula is F is equal to
9/5 into C plus 32, where F is equal to Fahrenheit, S is equal to Fahrenheit and C is equal to Celsius. ठीक है. Now the sub question of the question number 11 is, draw the graph of a linear equation using the Celsius for x-axis and Fahrenheit for the y-axis. So now first we draw the Cartesian method. Let me take x and y. Here x as a Fahrenheit and y take as a Celsius. ठीक है. So draw the graph of its linear equation. तो यहाँ पे अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक रिलेशन दे दिया गया है. The relation is given like a Fahrenheit is equal to 9/5 into C plus 32. So now we are drawing a graph, a table. F here and value of C is corresponding. Whenever we change the value of C, the correspondingly the Fahrenheit's value will also be changed. Whenever C change, F automatically change. So now we are substitute the value of C according to the Fahrenheit's value will be changed. So C and F, if we substitute the value of C is 5 here, which value? 5. So now first we substitute the 5. It means यहाँ पे देखिए F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32. अब C की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे 5. 9/5 इंटू 5 प्लस 32. ओके. सो 5 cut, 9 plus 32 become a 41. So F is equal to 41. The second one, now we substitute the value of 1. अगर 1 से करेंगे तो बड़ी वैल्यू होगी. F is equal to -5. सेल्सियस बिकम अ -5 रखे तो -41 आएगी. तो F is equal to अब हम रखेंगे 10. C is equal to 10. 2 पॉइंट लोगे तो चलेगा. ठीक है. 9/2 इंटू 10 प्लस 32. 5 2 ज़ा 10. 18 प्लस 32 become a 30, then 40 and 50. Now it become a 50. Third one a 20 या तो 15 and 20. 50 and 20. So here F is equal to 9 into 15/2, 5 plus 32. 5 3s are 15. 27 plus 32, 9, 59. And F is equal to 9/5 into 20 plus 32. 5 4s are 20, 36 plus 32. 8, 3 plus 3 6, 68. तो अल्टरनेट अगर मैं यहाँ पे सेल्सियस 15 लूँ देन 59 फ़ारेनहीट. अगर सेल्सियस में 20 लूँ देन 68 फ़ारेनहीट. तो यहाँ पे तो हम कंटिन्यूसली 1 2 3 4 नहीं लिख सकते हैं. तो नाउ वी आर गेटिंग अ स्केल. जो हमने 8 में सीखा था ना, हम स्केल लेंगे. फॉर एक्स एक्सिस ग्राफ पूरा चेंज होगा. ग्राफ इज टोटली चेंज लाइक दिस. x axis and y axis. Now for x axis 1 centimeter is equal to 1 centimeter is equal to 5 degrees Celsius, and y axis
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फ़ारेनहीट, 10 फ़ारेनहीट। तो यहाँ पे अगर मैं 1 सेंटीमीटर मतलब 10 फ़ारेनहीट, 20, 30, थोड़े छोटे छोटे करने पड़ेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। उसी तरह से 5, 10, 50, 20 एंड 25। So the first point is 5 and 41. So 5 and 41 is here, 41, 42, 43, 44, 45। इस तरह से 10 मार्क्स होते हैं इन दोनों के बीच में। 10 and 50, 10 and 50, 50 and 59, 15 and 59 is almost here, and 20 and 68, the 68 almost here. So this graph make like this। आपका ग्राफ इनसे कुछ डिफरेंट भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। अगर आप इसी चीज़ को आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे देन इट विल बी वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट फॉर द बार ग्राफ। ओके, यू कैन ड्रॉ विद द ग्राफ पेपर, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने सीख लिया है 8th स्टैंडर्ड में। आपको सिर्फ ग्राफ पेपर में ये ड्रॉ करना है जिससे आपकी एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस इट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इज़ फ़ारेनहीट। चलो वो तो मैं अभी आपको कर दूँगा, ये पोस्ट करके आप लिख लीजिए। चलो now the second answer of question number 11, if the temperature is 30 degree Celsius, F is equal to 9/5 into if C is equal to 30 degree plus 32, then F is equal to 9, 6, 30 into 6 plus 32, 9 6 54 plus 32, 86 Fahrenheit at 86 Fahrenheit. Now number 3, if the temperature is 95 Fahrenheit, temperature is 95 Fahrenheit, what is the corresponding temperature in Celsius? So that F is equal to 9/5 into C plus 32. Now 95, ये 32 यहाँ पे आएगा तो -32 इज इक्वल टू 9/5 into C. 5 minus 2 become a 3, 9 minus 3 become a 63 is equal to 9/5 into C. अब C के साथ 9 मल्टीप्लिकेशन में है तो 63/9 होगा, और 5 डिवीज़न में है तो मल्टीप्लाई में होगा। अब 7 9 63 और 7 5 35, सो C इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। नंबर 4, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन द फ़ारेनहीट? लेट द सेल्सियस इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, देन F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। अब यही 0 हो जाएगा तो 9/5 इंटू 0 प्लस 32, सो दैट F इज इक्वल टू 0 प्लस 32, F इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहीट। और एंड लेट F इज इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहीट,
देन 0 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब 0 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। अब माइनस 32 अपॉन 9 इंटू 5 इज इक्वल टू सी। क्योंकि ये 9 है सी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड आएगा तो डिवीज़न में होगा और ये 5 मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो यहाँ पे तो कोई और नंबर कट होने की कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि 32 9 से कोई डिवाइजेबल नंबर नहीं है। इसीलिए 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15 प्लस 16 160 अपॉन 9। It implies that C is equal to minus 160 by 9 डिग्री सेल्सियस। या तो फिर आप 9 1 ज़ा 9 7 9 5 ज़ा 50 9 6 ज़ा 18 9 5 9 6 ज़ा 9 7 ज़ा 9 8 ज़ा 72 9 7 ज़ा 63 7.0 17 माइनस 70.77 डिग्री सेल्सियस। या फिर आप पॉइंट में लिखना है तो इस तरह से आप माइनस 17.77 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 11 और उसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक हम रखते हैं।